रशीद पहुंचे दिल्ली के तिहाड़ जेल। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हुई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में की रिपोर्ट। टेरर फंडिंग मामले में है आरोपी इंजीनियर रशीद। बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद। नियमित बेल को लेकर स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में भी सुनवाई हुई। अब ये सुनवाई 19 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। नियमित बेल पर सुनवाई होगी 19 नवंबर को। चुनाव प्रचार के लिए 10 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट में केस ट्रांसफर को लेकर 13 नवंबर को फैसला आएगा कि क्या इनका मामला एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा। चूंकि इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है, एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि इंजीनियर रशीद के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि इंजीनियर रशीद अब मेंबर पार्लियामेंट हो चुके हैं। तो उस पर जो है मामला भी आना है 13 नवंबर को। उस पर फैसला आएगा कि क्या ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। इस पर 13 नवंबर को फैसला आएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इंजीनियर रशीद यानी मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद दिल्ली पहुंचे और तिहाड़ जेल में उन्होंने सरेंडर किया। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में की रिपोर्ट। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं इंजीनियर रशीद। बारामूला से सांसद चुने गए हैं इंजीनियर रशीद। नियमित बेल को लेकर स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में भी सुनवाई हुई। अब ये सुनवाई जो अगली सुनवाई है नियमित बेल को लेकर, अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी। नियमित बेल पर सुनवाई। चुनाव प्रचार के लिए 10 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत और इसके बाद उन्हें आज सरेंडर करना था, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो क्या ये मामला अब एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर होगा, इसको लेकर भी एक पिटीशन इंजीनियर रशीद के वकील की तरफ से दायर की गई थी, जिस पर फैसला 13 नवंबर को आएगा। बारामूला से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, जो जिस तरह का केस है उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सरेंडर नहीं कर रहा हूं, मैंने कौन सी चोरी की मैं सरेंडर कर रहा हूं। जेल में रिपोर्ट वापस कर रहे हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम सरेंडर में और रिपोर्ट करने में फर्क करना सीख लीजिए। तो कोई बात नहीं, हम सच के लिए जेल में हैं, जब तक मर्जी तब तक रख लें। हमें उम्मीद है कि आज हमें इंसाफ भी मिलेगा। आज बेल भी हमारी लगी है, तो इंसाफ की लड़ाई में जो भी सख्तियां उठानी पड़ेंगी वो हम उठाएंगे। आपका जो केस है उसमें एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग बरी हुए हैं, ये बड़ी बात है उसमें। इंशाल्लाह हम भी बरी होंगे, सब बरी होंगे। हमने कुछ किया नहीं है, हमारी अंतरात्मा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हम इंशाल्लाह इंसाफ होगा, देर से ही सही, कोई बात नहीं। आपने लगातार पॉलिटिकल प्रिजनर का सवाल उठाया है जब आप वहां पर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आए थे, उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो आप उमर अब्दुल्ला साहब से पूछ लीजिए उन्होंने क्या बात की। लेकिन जहां तक पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, 35A की बात की, 370 की बात की, कश्मीर मुद्दे की बात की। बस इतना पता चला कि वो आए, मोदी जी से मिले, उन्हें गुलदस्ते दिए, उनसे वापस ले लिए, अमित शाह जी से मिले। उमर साहब का फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों से बात की। जिस तरह की खबरें आई वो ये कहा गया कि मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली, जो पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसको पेश करने वो दिल्ली आए थे। अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटानमी की बहाली 1953 का स्टेटस बहाल करने का रेजोल्यूशन भी पास किया था। उस रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला गया था। तो इसलिए हमें इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद है नहीं। रेजोल्यूशन से, खाली रेजोल्यूशन से कुछ होता नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आई सी दैट लैकिंग इन उमर साहब। अगर देखें जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में बड़े दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल रियासत की बहाली भी इसमें रोड़ा बन सकती है। वो सवालात आप अमित शाह जी से पूछे और मोदी जी से पूछे हमले क्या हो रहे हैं। फिर मुझे बताइए रियासत की बहाली का उससे क्या ताल्लुक है? ये कश्मीरियों को जलील करने के लिए किया जा रहा है। रियासत की बहाली का मुद्दा, बाकी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ 35A और 370 बहाल करें, बल्कि कश्मीर के कोर इशू पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि नॉर्मलसी पैदा हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में लाश पहुँचे, चाहे कोई फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं अमन और शांति हो, लेकिन उसका रास्ता बातचीत से होकर गुजरता है। जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर नहीं लाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक शांति शायद खा भी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को स्पॉन्सर्ड किया जाता है, उसमें भारत सरकार ने हमेशा यही कहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ कैसे हो सकते हैं। वो सवाल आप मुझसे नहीं, आप जयशंकर जी से पूछें, मोदी जी से पूछें। मुझे तो उस चीज़ का पता नहीं कि बातचीत पीछे क्या कर रहे हैं, कौन दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे
कि हर मसले का हल बातचीत ही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो इंजीनियर अब्दुल रशीद उम्मीद है कि उन्हें जो नियमित जमानत जो है वो मिल जाएगी। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जम्मू